हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम फिर देखेंगे रोटेशनल मोशन। तो आइए आज के इस लेक्चर में हम फिर देखेंगे रोटेशनल मोशन। जैसा कि रोटेशनल मोशन का ये 12th पार्ट है, जिसमें हम फिर देखेंगे मैच द कॉलम। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जे एडवांस 2018 में पूछा गया है। तो आइए हम इसको डील करते हैं। तो आइए, आपको ये पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है और इधर आपको निकालना है मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी। तो एक एक करके हम निकालते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में आपको दिया हुआ है आर, टी का फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है अल्फा टी आई बीटा टी जे। आपको कुछ ऐसा दिया हुआ इक्वेशन। अब हम निकालते हैं डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी होगा। याद रखिएगा, डी एक्स बाई डी टी दैट इज वेलोसिटी, डी वी बाई डी टी दैट इज एक्सेलरेशन ए। तो यहां से अगर हम बात करें तो एक बार डिफरेंशिएट अगर हम करते हैं तो ये आपका आ जाएगा अल्फा आई प्लस बीटा जे। ये आपका आ जाता है एक्चुअली में वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ये आ गया। आपको क्या निकालना है, मोमेंटम निकालना है। सो मोमेंटम दैट इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। और एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां से एक्सेलरेशन आ जाएगा, यानी कि dv बाई डी टी दैट इज एक्सेलरेशन। सो dv बाई डी टी दैट इज एक्सेलरेशन a। तो यहां से अगर हम बात करें मास इनटू वेलोसिटी दैट इज मोमेंटम। तो अगर यहां से हम एक्सेलरेशन निकालें तो एक्सेलरेशन समथिंग कांस्टेंट है और अल्फा बीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, समथिंग कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन यानी कि ये आपका है v वेलोसिटी दैट इज अल्फा आई प्लस बीटा जे डी बाई डी टी। अब टाइम के रिस्पेक्ट में अगर एक बार डिफरेंशिएट करें तो ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि dv बाई डी टी एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन यहां से जीरो आ गया। अब हम निकालेंगे एंगुलर मोमेंटम और लास्ट में काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हो जाता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच। टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी फिर हम लास्ट में निकालेंगे। तो यहां से आपका क्या आ गया, वेलोसिटी आ गया। तो वेलोसिटी आ गया तो यहां से हाफ एम वी स्क्वायर निकल जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, यानी सी हो सकता है इसका। तो इसमें अगर देखें मोमेंटम, मोमेंटम हो सकता है, वेलोसिटी आपका आ गया। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम आपका क्या होता है, एंगल से जब रोटेट करें v दैट इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। एक बार डिफरेंशिएट कीजिएगा तो आपका आ जाएगा वेलोसिटी और यहां से एक्सेलरेशन का वैल्यू जीरो, क्योंकि कांस्टेंट का dc बाई dt यानी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में जीरो। तो हम क्या किए, सबको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए। तो यहां से आपका वैल्यू आ गया, आर का वैल्यू दिया हुआ है, एक बार डिफरेंशिएट किए तो वेलोसिटी डबल डिफरेंशिएशन दैट इज एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन जीरो है। हमको क्या निकालना है, हमको पोटेंशियल एनर्जी भी निकालना है, काइनेटिक एनर्जी भी निकालना है, एंगुलर मोमेंटम भी निकालना है। अब एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, जैसे मोमेंटम होता है, लीनियर मोमेंटम होता है m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। एंगुलर मोमेंटम L का वैल्यू हो जाता है I इंटू ओमेगा, I इंटू ओमेगा। सो दिस इज लीनियर वेलोसिटी, इसको कहते हैं लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। इसको कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। तो अब अगर हम यहां काइनेटिक एनर्जी की बात करें, सो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, और हमको निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। और जबकि हमको सिर्फ पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, mgh होता तो है लेकिन ये तब होता है जब आपको मास पता हो, g पता हो और उसका हाइट पता हो। जबकि हाइट तो हमको कुछ पता ही नहीं है, लेकिन फिर भी हमको क्या निकालना है, u।
दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। v के हेल्प से एंगुलर मोमेंटम, अब एंगुलर मोमेंटम के लिए हमको चाहिए I इंटू ओमेगा। अब ध्यान से देखिए, ओमेगा होता क्या है, लीनियर और एंगुलर के बीच में गैप जो हुआ, v दैट इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा, और r आपको पता है। तो यहां से अगर हम ओमेगा का वैल्यू निकालें, सो ओमेगा दैट इज इक्वल टू v बाय r। वेलोसिटी आपको पता है, तो वेलोसिटी आपको पता क्या है, अल्फा आई प्लस बीटा जे, ये आपको वेलोसिटी पता है, डिवाइडेड बाय इट्स रेडियस दैट इज ओमेगा। सो आई इंटू ओमेगा, तो यहां से एंगुलर वेलोसिटी निकलेगा। और अगर हमको पोटेंशियल निकालना हो, काइनेटिक एनर्जी तो हाफ एम बी स्क्वायर आ जाएगा, v पता है, एंगुलर v निकल जाएगा, एंगुलर मोमेंटम, ये लीनियर मोमेंटम। अब अगर हमको निकालना है पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी जैसा कि आपको पता है, फोर्स दैट इज इक्वल टू पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u, मतलब पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू x, प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ, ये आ गया i, और यहां से पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू y, और ये आपका हो जाएगा j। तो इसमें अगर हम निकालें तो पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमको चाहिए फोर्स, और फोर्स क्या होता है, फोर्स दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन तो यहां जीरो है, तो जब अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो आप ध्यान से देखिए, पार्शियल डिफरेंशिएशन इसका कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अब आई है तो एक्स ही हो गया, ये आपका क्या हो गया, एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बना रहा है, ये आपका वाई एक्सिस के साथ बना रहा है। सो पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, और इसको वाई के साथ, और ये जो आता है वो फोर्स, यानी ये जो रिलेशन अगर किसी को पता होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी आप निकाल लीजिएगा हाफ एम बी स्क्वायर, एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम सारा आ जाएगा, लेकिन ओमेगा का वैल्यू अब इसमें पुट कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा समथिंग कांस्टेंट, आई तो कुछ भी होगा, कांस्टेंट ही होगा। तो यहां से अगर हमको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमको ये रिलेशन चाहिए। अब हमको पता है कि इसमें फोर्स जो कि जीरो है, तो ये जीरो कब हो सकता है, जब ये कांस्टेंट, यानी कि u, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी शुड बी कांस्टेंट, पोटेंशियल एनर्जी शुड बी कांस्टेंट, पोटेंशियल एनर्जी शुड बी कांस्टेंट। अब टोटल एनर्जी क्या होता है, व्हाट इज टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी हो जाता है, ई से इसको डिनोट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, सो दिस इज टोटल एनर्जी। अब अगर हमको टोटल एनर्जी निकालना है, आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी एक केस में अगर बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी तो समथिंग कांस्टेंट है हाफ एम बी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी भी कांस्टेंट है, तो टोटल एनर्जी भी आपका यहां से आ गया कांस्टेंट। तो यहां से क्या क्या देखें, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल निकालने के लिए हम ये कांस्टेंट रिलेशन हम यूज किए कि अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो और आपको फोर्स पता हो, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं, एक्स के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, सो इसको कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आई में होगा। फिर करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू वाई, और ये आपका क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। और एक्सेलरेशन जीरो है, दैट इज फोर्स जीरो है। अब ध्यान से देखिए, फोर्स जीरो है यानी ये वाला क्वांटिटी जीरो है, ये जीरो तभी हो सकता है जब ये जीरो हो और ये जीरो हो, और ये जीरो तभी हो सकता है जब अभी हम बताएं कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन किसी के भी रिस्पेक्ट में, यहां तो टाइम के रिस्पेक्ट में जीरो होता है, यानी कि पोटेंशियल शुड बी कांस्टेंट इन दिस पर्टिकुलर केस, दैट इज P। अब ऐसे ही हम इसकी बात करेंगे, फिर वही काम करेंगे, फिर डिफरेंशिएट करेंगे। तो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन से एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी, तीनों पे कमेंट करना है। अब एक बार इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहां तक हमको क्या क्या आ गया, यानी कि इसका अगर आंसर हम देखें, सो P का आंसर आपका हो जाएगा
1 भी यानी इसमें लीनियर मोमेंटम भी है, 2 भी एंगुलर मोमेंटम भी होगा क्योंकि ओमेगा यहां से निकाल लिए तो एंगुलर मोमेंटम भी होगा। पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है यानी पोटेंशियल एनर्जी भी यहाँ पे है 1 2 3। काइनेटिक एनर्जी है, सॉरी काइनेटिक एनर्जी भी है तो यहां से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 भी है, काइनेटिक एनर्जी भी है और दोनों को ऐड कर देते हैं तो टोटल एनर्जी भी आ जाएगा यानी 1 2 3 4 5। इन दिस पर्टिकुलर केस वी विल गेट 1 2 3 4 5। अब ध्यान से देखिए, अब हमको क्या चाहिए, अब हम निकालेंगे यहां से अगर बात करें यहां से आर की, अल्फा कॉस ओमेगा टी आई प्लस बीटा साइन ओमेगा टी जे। अब एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, सो डी आर बाई डी टी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ अगर डिफरेंशिएट किए सो दिस इज अल्फा। कॉस का डिफरेंशिएशन अगर हम करते हैं तो कॉस का आपको माइनस साइन हो जाएगा, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन ओमेगा टी, और यहां से साइन का किए और फिर ओमेगा टी का करेंगे तो यहां से आपका आ जाएगा सिंपली ओमेगा इंटू आई प्लस बीटा साइन का फिर हो जाएगा कॉस ओमेगा टी और यहां से आपका हो जाएगा ओमेगा इंटू जे। सो ये आपका आ गया सिंपली वेलोसिटी। अब ये आपका वेलोसिटी आ गया, वेलोसिटी आ गया तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, काइनेटिक एनर्जी जो कि इस बार टाइम का फंक्शन है, यानी कि ये वेलोसिटी जो है ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है। पिछला बार जितना भी लाए थे सारा कांस्टेंट था क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट था जिसकी वजह से एक्सेलरेशन 0 आ गया। अब यहां से आपका क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू ओमेगा, निगेटिव साइन बाहर, साइन ओमेगा टी प्लस बीटा इंटू ओमेगा कॉस ओमेगा टी इंटू जे। ये आपका आ गया वेलोसिटी। अब फिर एक बार डिफरेंशिएट करें, सो डी वी बाई डी टी दैट इज एक्सेलरेशन ए। एक बार फिर से अगर डिफरेंशिएट हम करें तो यहां से आपका आ जाएगा डिफरेंशिएशन, ये आपका आई हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा जे। तो यहां से अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा आई इंटू ओमेगा। एक बार फिर से डिफरेंशिएशन, तो साइन का डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी और ये आपका आई होगा। फिर यहां बात करें तो बी इंटू ओमेगा यानी बीटा और कॉस का फिर माइनस हो जाएगा, माइनस साइन, साइन ओमेगा टी और यहां से ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा इंटू जे। तो ये आपका आ गया एक्सेलरेशन। तो एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी, 2 बार डिफरेंशिएट किए। अब हमको क्या क्या चाहिए, अब हमको पोटेंशियल एनर्जी भी चाहिए। इस बार कांस्टेंट नहीं होगा, तो फिर अगर इस रिलेशन को हम करें, क्योंकि हमको फिर निकालना है पोटेंशियल एनर्जी, तो इस बार समथिंग कांस्टेंट, फिर क्या करेंगे डी यू बाई डी एक्स इंटू वाई, फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू वाई दैट इज जे। तो यहां से अगर हम बात करें तो ये आपका आ जाएगा एक्सेलरेशन, यहां से हम निकाल लिए तो निगेटिव साइन अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहां से आपका आ जाएगा एक्सेलरेशन ए। तो ये आपका आ जाएगा, यहां से अगर हम फोर्स की बात, एक्सेलरेशन निकाल लिए तो साइन का कॉस, निगेटिव साइन यानी ओमेगा स्क्वायर से कॉमन अगर लें तो निगेटिव साइन अगर कॉमन ले लें यहां से तो ये आपका आ जाएगा कॉस ओमेगा टी आई प्लस यहां से अल्फा और ये आपका हो जाएगा बीटा साइन ओमेगा टी जे। और इसका वैल्यू आपका हो जाएगा, इसका वैल्यू एक्सेलरेशन इज जस्ट इक्वल टू नेगेटिव साइन ओमेगा और ये आपका हो जाएगा पोजीशन वेक्टर दैट इज आर। तो ध्यान से देखिए, एक्सेलरेशन जो आया कुछ ऐसा आया। अब जैसा कि आपको पता है कि टॉर्क क्या होता है, सो टॉर्क दैट इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ। तो यहां से अगर हम बात करें तो आर क्रॉस एफ अगर हम निकालें टॉर्क, तो एक्सेलरेशन आपको पता है
और यहां से अगर हम निकालें टॉर्क, उससे हम फिर इंटीग्रेट करके निकालेंगे पोटेंशियल, क्योंकि हमको निकालना है इस बार पोटेंशियल। पिछला बार पोटेंशियल तो हम यहां से निकाल लिए थे, अब इस बार हम अगर पोटेंशियल निकालें तो एक बार डिफरेंशिएट किए वेलोसिटी, दूसरा बार किए तो एक्सेलरेशन, और ये आपका कुछ ऐसा आ गया। और यहां से अगर एक्सेलरेशन निकाल लिए, अब हमको चाहिए पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या फॉर्मूला हम यूज करेंगे, जैसा कि टॉर्क क्या होता है R क्रॉस F, और अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, ये P है ये Q है, तो अगर पोटेंशियल एनर्जी तो उसके लिए हम हमेशा यूज करते हैं डेल्टा U दैट इज इक्वल टू F इंटू डी आर, 0 से R, स्मॉल r, 0 से स्मॉल r। अब ध्यान से देखिए, मास एक्सेलरेशन आ गया तो फोर्स क्या हो जाता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास m है, एक्सेलरेशन आपका हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर और डी आर। अब यहां से इसको अगर इंटीग्रेट करें 0 से r, तो यहां से आपका आ जाएगा वैल्यू, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू यहां से आ जाएगा, यहां से अगर पोटेंशियल यानी डेल्टा U का वैल्यू, तो यहां से आपका आ जाएगा, नेगेटिव साइन बाहर हो जाएगा, मास इंटू ओमेगा स्क्वायर R इंटू डी आर, 0 से R, तो यहां से अगर करें तो m इंटू ओमेगा R स्क्वायर बाई 2, ये आपका आ जाएगा डेल्टा U का वैल्यू। डेल्टा U का वैल्यू आपका क्लियरली यहां से आ गया। पोटेंशियल एनर्जी, अब पोटेंशियल एनर्जी इसमें ध्यान से देखिए, मास कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है। आर जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, तो आर पोजीशन वेक्टर है, यानी कि ये टाइम का फंक्शन है। तो यहां से हम कह सकते हैं डेल्टा यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब अगर हम बात करते हैं कि टोटल एनर्जी क्या होगा, सिंपल सा बात है, वेलोसिटी आपको पता है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², v पता है, तो यहां से हाफ mv²। अगर टोटल एनर्जी की बात करें कि टोटल एनर्जी क्या होगा, तो इसमें लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम तो आ जाएगा m इंटू वी आई इंटू ओमेगा। अब ओमेगा का वैल्यू यहां से हम कहां से निकालेंगे, तो वेलोसिटी आपको पता है, तो वेलोसिटी ये पता है, तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, ओमेगा का वैल्यू, ओमेगा कॉमन लेके, तो यहां से b बराबर वैसे भी ओमेगा इंटू आर होता है, इसका रेडियस से डिवाइड कर देंगे। तो अगर हम टोटल एनर्जी इस केस में अगर हम बात करें, तो टोटल एनर्जी अगर निकालेंगे तो r, अब r यहाँ पे पोजीशन वेक्टर है, अब पोजीशन वेक्टर है तो इसका अगर रिजल्टेंट वैल्यू हम निकालें, r मॉड दैट इज इक्वल टू रूट ओवर अल्फा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस बीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये आपका हो गया आर का मैग्नीट्यूड, और आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड, यानी कि डेल्टा यू का वैल्यू जो है आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, डेल्टा यू दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहां से आपका आ गया डेल्टा यू, इसका वैल्यू आपका कांस्टेंट आ गया, और काइनेटिक एनर्जी जो कि आपको दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आपका ये आ गया। तो यहां से अगर हम बात करें तो काइनेटिक एनर्जी का भी वैल्यू यहां से अगर हम निकालें तो क्या आ जाएगा, इसका अगर रिजल्टेंट निकालें, ये तो आई में है, दूसरा जे में, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज 1, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो कुछ भी होगा तो ये क्या हो जाएगा, वैल्यू कांस्टेंट आएगा। तो अगर टोटल एनर्जी की बात करें, टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहां तक बात समझ में आई। अब एक बार इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ये थर्ड वाले में ये आपका P है, ये Q है, ये R है, तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट किए, इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट है, फंक्शन ऑफ f टाइम, तो ये टाइम का फंक्शन है, तो टाइम का फंक्शन है तो ये कभी कांस्टेंट नहीं हो सकता है। तो यहां से हम दो का निकाल लिए, P और Q का, फिर अगर हम निकालें C का, यानी कि P Q R का, तो एक बार फिर से इसको भी डिफरेंशिएट कर लेंगे। अब तो वही करेंगे जो पहले भी कर चुके हैं, तब एक बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे। सो ये आपका T है, इसका वैल्यू आपका हो जाएगा अल्फा कॉस ओमेगा टी,
कॉस ओमेगा टी आई प्लस साइन ओमेगा टी जे, ये आपका आ जाएगा। एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी आर बाई डी टी दैट इज वी, तो यहां से आपका आ जाएगा अल्फा का वैल्यू। तो एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी आई, और इसका हो जाएगा कॉस का माइनस साइन है, इसका हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, और इसमें हो जाएगा ओमेगा, और इसमें भी आपका हो जाएगा ओमेगा टी इंटू जे। तो यहां से आपका आ जाएगा सिंपली वेलोसिटी दैट इज अल्फा, और यहां से आपका आ जाएगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, और यहां से ओमेगा हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा कॉस ओमेगा टी जे। तो ये आपका आ गया वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में ओमेगा अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो अल्फा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी आई प्लस कॉस ओमेगा टी जे, ये आपका आ जाएगा। और ये अगर देखें तो एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, और ये आपका क्लियरली दिख रहा है कि वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। फिर से एक बार अगर हम डिफरेंशिएट इसको करते हैं तो ये यहां से आपका क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। सो dv बाई dt दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन a, सो माइनस अल्फा इंटू ओमेगा। एक बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस ओमेगा टी इंटू आई माइनस साइन ओमेगा टी इंटू जे, ये आपका आ गया एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू यहां से आपका आ गया। अब एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया तो फोर्स का वैल्यू आ जाएगा। फोर्स का वैल्यू आ गया तो आपको पता है डेल्टा यू के लिए फिर से हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, एफ इंटू डेल्टा आर। अब ध्यान से देखिए, ये डिफ्रेंशिएट किए तो आपका ये आ गया, और इसको अगर थोड़ा सा निगेटिव साइन कॉमन ले लें